उत्तर प्रदेश का एक पुराना गांव रुद्रपुर। बहुत साल पहले रुद्रपुर गांव में पंडित शिवनाथ का बड़ा नाम था। लोग दूर दूर से अपने दुखों का हल पूछने आते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो गांव की किस्मत ही बदल गया। एक रात अमावस्या के दिन गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास से अजीब सी चीखें सुनाई दी। गांव वालों का मानना था कि वहां एक पिशाचिनी का वास है जो हर अमावस की रात किसी न किसी की आत्मा चुरा लेती है। पंडित शिवनाथ ने कहा, मैं खुद जाऊंगा और इस पिशाचिनी का अंत करूंगा। सभी गांव वाले डरते रहे, लेकिन पंडित अपने मंत्रों और हनुमान चालीसा के साथ निकल पड़े। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई। दीपक बुझ गया और सामने एक लंबी सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। आंखें खून जैसी लाल, बाल जमीन तक और पैरों की दिशा उलटी। पंडित ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन पिशाचिनी हंसने लगी। पंडित, तेरे मंत्र पुराने हो गए हैं। तू नहीं जानता, तूने जिस लड़की को 20 साल पहले भूत मानकर जला दिया था, वही आज तेरे सामने है। पंडित को याद आया वो लड़की जो बेगुनाह थी, पर उस पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगा था। उसकी आत्मा बदला लेने आई थी। पंडित ने फिर से एक विशेष तंत्र करने की कोशिश की, लेकिन पिशाचिनी ने जमीन से उसे जकड़ लिया और बोली, तूने जो किया उसका फल अब मिलेगा। अगले दिन गांव वाले पंडित को पीपल के पेड़ से उल्टा लटका हुआ पाए। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और मुंह से बस एक शब्द निकल रहा था, माफ कर दो, माफ कर दो। कहा जाता है कि आज भी जो अमावस की रात उस पीपल के पेड़ के पास जाता है, उसकी आत्मा पिशाचिनी के साथ खो जाती है। पंडित शिवनाथ की रहस्यमयी मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। कोई भी अमावस्या की रात घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन शहर से आया एक युवा तांत्रिक वीरेंद्र नाथ उस घटना को सुनकर रुद्रपुर पहुंचा। वीरेंद्र बचपन से ही अघोरी तंत्र विद्या में निपुण था। उसने पंडित की मौत की कहानी सुनकर तय किया कि वो इस पिशाचिनी के रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। जहां अन्य पंडित डरे, वहां वीरेंद्र खड़ा रहेगा। उसने गांव वालों से कहा। अगली अमावस्या की रात वीरेंद्र ने उस पीपल के पेड़ के पास हवन किया और एक सुरक्षा मंडल खींचा। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, वही तेज हवाएं और कर्कश हंसी गूंजने लगी। फिर कोई आया है अपने अंत के लिए। वही पिशाचिनी प्रकट हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पिशाचिनी की आंखों में नफरत के साथ एक दर्द भी झलक रहा था। वीरेंद्र ने शांति से पूछा, तू कौन थी और किसने तुझे ये रूप दिया? पिशाचिनी की शक्ल बदलने लगी। अब वो डरावनी ना लगकर एक खूबसूरत युवती लग रही थी। उसका नाम था चंदा, जो कभी गांव की सबसे प्यारी लड़की मानी जाती थी। चंदा ने कहा, 20 साल पहले मुझे झूठे आरोप में चुड़ैल कहा गया, क्योंकि ठाकुर के बेटे को मुझसे प्रेम था और मैं उससे शादी से इनकार कर चुकी थी। उन्होंने मुझे मार दिया और पंडित ने मुझे अग्नि को सौंप दिया। मेरी आत्मा भटकती रही और बदले की आग में पिशाचिनी बन गई। वीरेंद्र ने उसकी आत्मा को शांति देने की ठानी। उसने चंदा के लिए विशेष मंत्रों से मोक्ष का द्वार खोला। लेकिन तभी ठाकुर का पोता, जो गांव का नया नेता बन चुका था, वहां आ गया और बोला, इसका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी चंदा का सच्चा बदला पूरा नहीं हुआ। अब कहानी 2 रास्तों पर जा सकती है। 1,
वीरेंद्र चंदा की आत्मा को शांत करता है, लेकिन ठाकुर का खून मांगने वाली आत्मा गांव में और भयंकर विनाश करती है। डर दे दो। चंदा और वीरेंद्र मिलकर गांव की पुरानी सच्चाइयां उजागर करते हैं और हर उस आत्मा को मुक्त करते हैं जो झूठे इल्जाम में मारी गई थी। ठाकुर का पोता रघुवीर सिंह अपनी बंदूक लहराते हुए बोला, इस चुड़ैल की आत्मा को चैन नहीं मिलने दूंगा। ये मेरे खानदान की इज्जत पर दाग है। चंदा की आत्मा चीखी, तू भी उसी पापी खून का हिस्सा है, अब तेरी बारी है। अचानक हवाओं में आग सी घुल गई, पेड़ झूमने लगे और धरती कंपाने लगी। वीरेंद्र ने चिल्लाया, रघुवीर मान जा, तेरे पुरखों के पाप अब और किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रघुवीर ने एक गोली चला दी जो सीधे चंदा की आत्मा के भौतिक रूप पर लगी। अगले ही पल चंदा की आत्मा गुस्से में लाल हो गई, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। अब तू सिर्फ मरेगा नहीं, तुझे वही दर्द सहना होगा जो मैंने झेला था। रघुवीर की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। उसकी आंखें जलने लगीं, हड्डियां मरोड़ने लगीं और वो इंसान से एक पिशाच बदल गया, एक शापित आत्मा। वीरेंद्र ने तुरंत हवन कुंड में अग्नि तेज की और तांत्रिक त्रिशूल उठाकर मंडल से बाहर आया। उसने मंत्र पढ़ते हुए चंदा से कहा, तेरा बदला पूरा हुआ, अब जा, तू मुक्त है। चंदा की आंखों में आंसू थे। उसने वीरेंद्र को देखा और कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे इंसान समझा, सिर्फ आत्मा नहीं। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, चंदा की आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। लेकिन रघुवीर अब पिशाच बन चुका था। वो भाग गया जंगल की ओर। और आज भी जब कोई अमावस की रात जंगल के पास जाता है, एक अधजला उल्टे पैर वाला पिशाच उसे घूरता है। अंत नहीं हुआ, ये सिर्फ शुरुआत है। अब वीरेंद्र का काम है बाकी बुरी आत्माओं को शांति देना और शापित पिशाच को रोकना। रघुवीर अब इंसान नहीं रहा था, वो एक रक्त पिशाच बन चुका था जिसे सिर्फ इंसानी खून से शक्ति मिलती थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर उसका अड्डा बन गया। हर अमावस्या की रात वो शिकार पर निकलता और गांव के लोग डर के मारे सांस रोककर घरों में छुप जाते। वीरेंद्र जानता था कि ये सिर्फ एक आत्मा की लड़ाई नहीं है, अब ये रुद्रपुर की रक्षा का सवाल था। एक रात वीरेंद्र गांव के 3 सबसे समझदार लोगों को लेकर उस खंडहर में पहुंचा। सबके हाथों में राख, तांबे की ताबीज और काले धागे से बंधे नारियल थे। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, सन्नाटा, पर अचानक एक ठंडी हवा चली और रघुवीर की भयानक हंसी गूंज उठी। तो तुझे लगा मैं डरूंगा, अब मैं इंसान नहीं, मैं शाप का पुत्र हूं। उसकी आंखें चमकी और वो दीवार पर चढ़ते हुए सीधे वीरेंद्र पर झपटा। लेकिन वीरेंद्र ने अपने त्रिशूल से वार किया। एक तेज नीली चमक के साथ पिशाच पीछे गिरा। पर ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। रघुवीर ने हवा में कुछ बोला और खंडहर की छत फट गई। वहां से 3 और आत्माएं प्रकट हुईं जो कभी रघुवीर के पूर्वज थे और अब भूखी पिशाच आत्माएं बन चुके थे। वीरेंद्र ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम क्षेमाय नमः, एयुएम रक्षाय नमः। चारों तरफ से अग्नि की रेखा बनी और वीरेंद्र का शरीर तेजस्वी प्रकाश से भर गया। उसने एक आखिरी मंत्र बोला, एयुएम काल भैरवाय स्वाहा।
और त्रिशूल को जमीन पर मारा। एक भीषण विस्फोट हुआ। तीनों पिशाच आत्माएं जलकर राख हो गईं, लेकिन रघुवीर अब भी जिंदा था। वो बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत अब भी जिंदा थी। मैं लौट कर आऊंगा और इस बार तेरे मंत्र भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। रघुवीर गायब हो गया और वीरेंद्र थककर जमीन पर गिर पड़ा। वीरेंद्र जान चुका था कि रघुवीर के पीछे सिर्फ एक पिशाच नहीं, बल्कि प्राचीन राक्षसी आत्मा काल विनाशक का हाथ है। ये वही आत्मा थी जिसे हजारों साल पहले सप्त ऋषियों ने हिमालय की कंदराओं में बंद किया था, पर रघुवीर के शापित खून ने उसे फिर से जागा दिया। रघुवीर अब पूरी तरह काल विनाशक का अवतार बन चुका था। एक ऐसा रूप जो न तो तंत्र से मिटाया जा सकता था और न ही अस्त्र से। अमावस्या की रात पूरा रुद्रपुर अंधेरे में डूब गया। आकाश में एक काली लकीर सी दिखी, जैसे कोई दूसरी दुनिया से दरार खुल रही हो। रघुवीर अब 12 फीट लंबा, काले कांटों से भरा हुआ दैत्य बन चुका था। उसकी आवाज में 100 आत्माओं की चीखें गूंजती थीं। अब न कोई मंत्र चलेगा, न कोई भगवान, अब सिर्फ विनाश होगा। लेकिन वीरेंद्र तैयार था। उसने हिमालय से लाया गया एक त्रिकाल यंत्र अपने गले में बांधा। ये वही यंत्र था जिसे सिर्फ एक त्यागी तांत्रिक ही सक्रिय कर सकता था, और इसकी कीमत होती थी अपना जीवन बलिदान करना। वीरेंद्र ने गांव के लोगों से कहा, अगर मैं ना लौटूं तो जान लो कि मैंने रुद्रपुर के हर निर्दोष को बचाने की कसम पूरी की है। और फिर शुरू हुई अंतिम लड़ाई। धरती कांपने लगी, बिजली आसमान से गिरने लगी और वीरेंद्र ने अशुभ विनाश मंत्र का जाप शुरू किया। एयूएम नमो अनंताय, काल विनाशाय स्वाहा। रघुवीर ने दहाड़ते हुए आग की लपटें फेंकी, लेकिन त्रिकाल यंत्र की शक्ति ने उन लपटों को सोख लिया। फिर वीरेंद्र ने अंतिम बार मंत्र पढ़ा और यंत्र को रघुवीर के सीने में धंसा दिया। ब्रह्मांड हिल उठा, एक तेज रोशनी फूटी और सब कुछ शांत हो गया। जब गांव वालों ने आंखें खोली, वहां सिर्फ राख थी। न रघुवीर बचा, न वीरेंद्र, लेकिन उस राख के बीच से एक नीली लौ उठी और आकाश की ओर उड़ गई। वो वीरेंद्र की आत्मा थी जिसने अपने प्राण देकर रुद्रपुर को शाप से मुक्त किया। कहानी का अंत पर वीरेंद्र की कहानी अब एक दंत कथा बन चुकी थी। आज भी रुद्रपुर में लोग कहते हैं, अगर कोई बुरी आत्मा फिर लौटे तो वीरेंद्र की आत्मा उसे मिटाने जरूर आएगी।